मैं जानता हूं कि अधिकतर यहाँ पर विश्वासी लोग इकट्ठे हैं। हम सभी लोग विश्वासी हैं, अधिकतर ख्रिस्ती हैं, ईसाई हैं। हम सभी लोग चर्च जाते हैं, संडे को जाते हैं, बाइबल का पाठ करते हैं, कभी कदार रिट्रीट में भी जाते हैं, इसी तरह की साधनाओं में जाते हैं, रोजरी बोलते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, भला काम करते हैं। इन सारी बातों के बावजूद एक सच्चाई है, वो सच्चाई है हम सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार की दुख पीड़ाएं जरूर आती हैं कि नहीं आती हैं? मैंने स्वयं देखा, मैं आपके सामने खड़ा हूं लेकिन खा रहा हूं। हालेलुया। हम सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी पीड़ा आती जरूर है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि अगर मैं धर्मी हूं, सब कुछ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पाठ करता हूं, वचन पढ़ता हूं, भला काम करता हूं, इसके बावजूद मेरे जीवन में पीड़ाएं आ जाती हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? और मैं आपको इस सभा में एक मंत्र देना चाहता हूं। वो मंत्र है स्तोत्र 34 वाक्य 6। साम 34 वर्स अंग्रेजी में 5, हिंदी में 6। स्तोत्र 34 वाक्य 6 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। और ये एक मंत्र है। जीवन में परेशानियां, पीड़ाएं, दुख आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, लुक टू हिम एंड बी रेडिएंट। यानी प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और प्रकाशमान हो जाओ। हम जितना प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे उतना हम प्रकाशमान हो जाएंगे। जितना हम सिमटेंगे, सिकुड़ेंगे, अपने में खोए जाएंगे, उतना कम प्रकाशमान होंगे। तो वचन हमें बताता है हमारी पीड़ाओं में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। एक विश्वासी को अपने जीवन के हर सवाल का जवाब प्रभु में ढूंढना चाहिए, और कहीं नहीं, दुनिया में नहीं। दुनिया में आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, मिलेंगे, ढेर सारे जवाब मिलेंगे और आप भ्रमित हो जाएंगे। एक विश्वासी को अपने सवालों का जवाब प्रभु में ढूंढना चाहिए। एक विश्वासी के अपने जीवन की तकलीफों, पीड़ाओं में प्रभु की शरण लेनी चाहिए। स्तोत्रकार कहता है, बहुत सुंदर है, स्तोत्र 121, स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। स्पष्ट है। स्तोत्रकार कहता है, मेरे जीवन की परेशानियों में, दुखों में, पीड़ाओं में मैं अन्यत्र नहीं दृष्टि दौड़ाता हूं, बल्कि मैं अपनी दृष्टि, अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। ये हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा आवाज में बोल रहा हूं। एक विश्वासी को यह दृढ़ धारणा होनी चाहिए, मेरे सवालों का जवाब, मेरी समस्याओं का समाधान मेरे प्रभु के पास है और अन्य किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में, संस्कार में लिखा हुआ है वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है। परमात्मा कहाँ मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई ऋषि के पास, जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर जैसे वो बताते हैं वो साधनाएं करते हैं।
और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई मंदिर में जाता है या कोई गुफाओं में जाते हैं या कोई पहाड़ों पर जाते हैं या कि तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहां से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, वहां भी चले जाते। वो ऋषि, गुरुजी, संत, मंडलेश्वर पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पूर्ण क्रिया अवश्य बताते हैं। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का, वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति, इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। ना ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, ना ये परब्रह्म कर सकता जिसको अक्षर पुरुष कहा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है। ये तो इस दास का मोतियाबिंद परमेश्वर कबीर जी ने हटा दिया, अज्ञान रूपी जो मोतियाबिंद था उसका ऑपरेशन किया, तब इस दास को दिखाई दिया, तब इनके अज्ञानियों के ये अज्ञान का पर्दाफाश करके आपके समझ से रख दिया। अब परमात्मा पाप के घोर पाप काट देता है, क्योंकि वेद क्या है, ये परमात्मा के गुण लिखे इसमें, और परमेश्वर के गुणों में लिखा हो तो घोर पाप ने भी काट दे। इससे सिद्ध है कि ये अज्ञानी थे, इनको ज्ञान वेदों का नहीं था, ये कति मूर्ख थे। और यही यजुर्वेद इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, ऋषि दानंद जी द्वारा अनुवाद किया गया। देखिए पवित्र यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, इतना अनुवाद किया गया, लिखा नहीं इसने, ये लेखक नहीं है वेदों का, लेखक तो वेद व्यास है और वक्ता ब्रह्म है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है और ये यहाँ से छपा है। इसको देखिएगा 8वें अध्याय का 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, 8वां अध्याय यजुर्वेद, और यहाँ देखो 13वां मंत्र, ये संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनम असि,
आत्म कर्तस्य अवजनमसि, यानी इसने कितनी बार परमात्मा लिखा है, परमात्मा के बारे ब्रह्म ने लिखा है कि पूर्ण परमात्मा घोर पाप काट देता है। अब ये 241 पे आपने देखा, 241 पे ये 8वें अध्याय का 13वां मंत्र देखा आपने, और 242 पे इसका अनुवाद किया है स्वामी दयानंद जी ने। हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप, अब यहाँ बीमारी पड़ गई। अब जैसे इसके सत्यार प्रकाश ने किसी ने पढ़ा कि भगवान पाप नहीं काट सकता, तो इसने अपनी अज्ञान को यहाँ भी छुपाने की चेष्टा की है कि किसी की दृष्टि ना पड़े, ऐसा लिख दूँ। यहाँ सीधा लिख देना था, हे परमेश्वर आप घोर पाप, आप दान देने वाले के पाप का विनाश कर देते हो। परमात्मा ना लिख के हे सबके उपकार करने वाले मित्र। अब जनसाधारण जब इसको पढ़ रहा है वेदों को, उसने देख दिया गया या तो कोई मित्र के बारे में लिख रखा हो, अच्छा मित्र है वो सहयोग दे देता है, और ऐसे ऐसे वो लिखा होगा भगवान के विषय में नहीं, भगवान नहीं काट सकता पाप, क्योंकि दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश में लिख दिया कि वो पाप नहीं काट सकता। हम वहाँ डट गई तुम्हारी सोच। अब ये सत्यार प्रकाश में स्वयं कह रहा है कि जहाँ मित्र परमात्मा का नाम परमात्मा के विषय में बोधक है, क्योंकि वो सच्चा मित्र है। इस अब देखिएगा दयानंद जी ने लिखा है सत्यार प्रकाश के समोल्लास नंबर 1 में कि जहाँ मित्र शब्द है वो परमात्मा का बोधक है। ये देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश है, समोल्लास नंबर 1 प्रथम समोल्लास, और ये प्रश्न नंबर 18 पे, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो पुण्यात्मा, अब हम जहाँ इस दयानंद जी ने मित्र शब्द लिखा है, सबके उपकार करने वाले मित्र, हम यहाँ पढ़ें ये सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। बस ये देखिएगा यजुर्वेद, ये देखिए यजुर्वेद 8वां अध्याय प्रश्न 241 और मंत्र नंबर 13, ये 242 पे अनुवाद है इसका। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, मित्र माने परमेश्वर, जैसा कि स्वामी दयानंद जी ने अपने सत्यार प्रकाश में डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध, अपराध एन से माने पाप। देखो एन से हम सब पढ़े, शिक्षा का ये लाभ हो गया हमारे को कि हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। एन से माने पाप, एन से माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो, अपराध कहो चाहे पाप। ये आप दान देने, हे परमेश्वर आप दान देने वाले के अपराध यानी अपराध माने पाप के, एन से माने अपराध अर्थात पाप के, अवैजन माने नाश करने वाले हो, खत्म कर देते हो, क्षमा कर देते हो। ये संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने पाप, अपराध अर्थात पाप के, विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य, चाहे बाप करे चाहे आप करे, सब पापों को आप नाश कर देते। पिता के किए हुए, एन से माने अपराध के, पाप के, इन्हें विरोध आचरण लिखा है। अच्छे हरने वाले हो। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवैजन माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। एन से अधर्म के, अधर्म अर्थात घोर पाप के भी, अवैजन माने नाश करने वाले हो, घोर पाप का भी नाश कर देते हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब, एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, एन से माने पाप के दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले, अक्षमा करने वाले हो।